नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। पहले तो प्रश्न की चर्चा कर रहे। एक प्रश्न है, बीजिगीषु कथा और वीतराग कथा क्या है? बहुत सरल उत्तर है। प्रयोजन की सिद्धि करे वो वीतराग कथा है, और प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए तो बीजिगीषु कथा है। बस इतनी एक लाइन में पूरा उत्तर हो गया। अब मेरे ख्याल से इसके बाद इसके कोई उत्तर जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारे प्रश्नों की। प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 साल, 10 साल, 20 साल पढ़ते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी। पढ़ो, निर्णय के लिए पढ़ो, नियम पूर्ति के लिए मत पढ़ो। नियम पालन वो बीजिगीषु बन जाए। बीजिगीषु बने बकवास, जिसमें से निकला कुछ नहीं। आपने देखा वो पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान के गुणों का भी पता नहीं है। भगवान का गुणानुवाद है का? और मैं एक बात कहता हूँ, जब भगवान की महिमा आती है तो गाओ या मत गाओ, बोलो या मत बोलो, क्रिया करो या मत करो, आप उस गुणानुवाद से बच ही नहीं सकते। दैट इज नेचुरल। कई बार लोग कहते थे हम पूजा नहीं करेंगे, तो उनके तो मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि में ही मिथ्या दृष्टि। जो व्यक्ति ये ठेका लेता है गुणानुवाद नहीं करेंगे, बिना गुणानुवाद के कहीं रह के बता दे तुम दुनिया में। लेकिन वो क्रिया को समझते हैं ना, क्रिया को, ये है समस्या। वो मना तो करना चाह रहा है मैं क्रिया नहीं करूँगा, और कहता है मैं पूजा नहीं करूँगा। मेरे ऊपर लोग अक्सर कहते हैं आप स्वाध्याय नहीं करते। मैं कह रहा हूँ भाई अध्ययन नहीं करता हूँ, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। अध्ययन मेरा बहुत ही गौण हो गया है। गौण हो, ख़त्म नहीं। जरूरत पड़ती तो आज भी ग्रंथ उठाती, चर्चा करती हैं, वार्ता करती हैं। बताओ ग्रंथ कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्या लिखा है। मैंने निर्णय करने के लिए प्रति समय पढ़ाई करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं। समय तंत्र की कहानी ऐसे थोड़ी लिखी गई, समय तंत्र अच्छे से पढ़ा हुआ तभी तो लिखी गई। मुझे बहुत अभिलाषा थी पूरे हिंदुस्तान में वो पंचतंत्र फेमस है, तो समय तंत्र क्यों नहीं हो सकता? तंत्र माने विधि, समय माने आत्मा, आत्मा को जानने की विधि। समय तंत्र की कथाएं क्यों नहीं हो सकती? गणतंत्र हो सकता है, पंचतंत्र हो सकता है, समाधि तंत्र हो सकता है, तो समय तंत्र भी हो सकता है। मैंने सोच, मुझे अपनी सफाई नहीं देना। मैं तो कह रहा हूँ कि अध्ययन का भी कोई निषेध नहीं कर सकता छठे गुणस्थान तक। कोई में दम नहीं है, जे कह रहा हूँ, दम नहीं है जो अध्ययन का निषेध कर दे। गौण हो सकता है, पूजा की क्रिया गौण हो सकती है, चर्चा वार्ता थोड़ी देर के लिए गौण हो सकती है। भाई अब हमसे चर्चा मत कर, हमारा मन नहीं है चर्चा का, तो गौण हो सकती है। लेकिन छठे गुणस्थान तक चर्चा का निषेध कोई नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो एकांतवादी है, हटाग्रही है, मिथ्या दृष्टि है, वो नहीं समझता छठे गुणस्थान तक पर्याय का व्यवहार। इसलिए मैं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ वो मिथ्या दृष्टि है, एकांतवाद है। कितना ठोक के कह रहा हूँ। क्यों सब मिथ्या क्या हो गया? मैं तो आत्मा को जानता हूँ। ऐसे जानते हो तो क्या करें? पर्याय का व्यवहार से छठे गुणस्थान तक आवश्यकता पड़ने पर चर्चा है, वार्ता है, समाधान है। हमें कोई से नहीं करो तो छठे गुणस्थान में आचार्य के अंडर तो रहोगे, उनसे तो चर्चा करोगे, उनसे तो वार्ता करोगे, उनके प्रश्न के जवाब तो दोगे। तुम्हारी कोई समस्या उलझेगी तो गुरु को बताओगे कि नहीं बताओगे? तो किस आधार पर कह रहे मैं चर्चा वार्ता नहीं करूँगा? हाँ, तीर्थंकरों की बात अब बाद है, भी नहीं करती, मैं लेखन भी नहीं करती, पठन पाठन भी नहीं करती, और बहुत सारे काम नहीं करती।
लेकिन स्वाध्याय तो वे भी करती। स्वाध्याय के बिना तो रह ही नहीं सकता कोई। भगवान की पूजा के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। कैसे रहोगे ये तो बता दी। इसलिए मैं बिल्कुल दम से, अब ये इनका साफ शब्दों का भाव आसन है ना, इसलिए जल्दी थोक के कह दिया कि वो एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है। पर्याय का स्वरूप पता है। आई बात समझ में? इसलिए कभी ये हठाग्रह मत करो, अमुक क्रिया हम नहीं करेंगे, तो कब बड़े नहीं हो जाओगे, और अमुक क्रिया करने से छोटे नहीं हो जाओगे। मेरे प्रवचनों में कभी किसी उपेक्षा नहीं, अभी तक मुझे याद नहीं आती। पता नहीं लोग कैसे कल्पना कर लेते हैं कि मैं सबकी उपेक्षा कर रहा हूँ। गौण करती हैं। गौण करना और उपेक्षा करने में बहुत अंतर है। गौण करना सम्यक ज्ञान है और उपेक्षा करना मिथ्या है। हम नए ज्ञान की तिरस्कारी नहीं है, गौण करती है। बहुत सिंपल गणित बता दिए फार्मूले में से। तो बीजी की सुकत है, इसका नाम बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत चर्चा करेंगे, हम नहीं कर रहे, ये बीजी की सु है, हम नहीं कर रहे, हम नहीं पढ़ रहे। चारों अनुयोग का एक भी अंग निरर्थक नहीं है। एक लाइन में सब कह दिया हमने। चारों अनुयोग का एक भी अंग, चाहे वो चरणानुयोग हो चाहे कोई, सो वही सब बताया था। जैसी बुद्धि वाले होते हैं उनको उसी प्लेटफॉर्म पे आकर के उसके लेवल पर बोलने का तरीका अनुयोग है। कथन पद्धति, अनुयोग क्या है? कथन पद्धति। कथन पद्धति स्थूल, स्थूलतर, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर। बता सकते हैं सूक्ष्म पद्धति और सूक्ष्मतर पद्धति दोनों में से द्रव्यानुयोग किस में आता है? हैं? सूक्ष्म या सूक्ष्मतर? बोलो, नहीं आता। कर्णानुयोग सूक्ष्मतर है, केवल ज्ञान गम्य है। चरणानुयोग तो बुद्धि गम्य बना करके बोला गया, इसलिए स्थूल है। हाँ, छद्मस्त के बुद्धि गम्य है, छद्मस्त के बुद्धि गोचर है, वो केवल ज्ञान गोचर है। कर्मों के 10 करण जो जो लिखे, उपसम, उदय, क्षय। अब हम माथा उसमें मार रहे जो केवल ज्ञान गम्य है, और जो तुम्हारे ज्ञान गम्य, हाँ वो तो ठीक है, और हमारी समझ में ही नहीं आती। ध्रुव कर्णानुयोग वाले ऐसे मानी ऐसी बकवास, ऐसे नहीं बोलो। कई बार कर्णानुयोग वालों से कोई अपन बात करो अध्यात्म की, नहीं 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 स्थूल नहीं कहते हुए विजय कहते हैं हम पकड़ में नहीं आए, हमें समझ में नहीं आती पर्याय की शुद्धता वगैरह ये वो। हमें तो ये समझ में आ गई उपसम कैसे करें जी, कैसे समझ में आ गई उपसम कैसे करें। उपसम तो केवल ज्ञान गम्य, शिवोपसम तो केवल ज्ञान गम्य, छायक तो केवल ज्ञान गम्य। मतलब जो केवल ज्ञान गम्य वो पकड़ में आ जाती है, इन्हें कर्णानुयोग। और अध्यात्म की बात की उपेक्षा करते, उपेक्षा करना ये गलत है। गौण किया जा सकता है, गौण तो मैं भी करूँगा, उसमें कोई बात थोड़ी। गौण करना बुरा थोड़ी, गौण सम्यक ज्ञान कर्म को कहते हैं। प्रणव जी सामने लिखा, प्रसंग पाकर कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी किसी को मुख्य करते हैं। ऐसे नए चक्र में किसी नए की हम मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि पहली बार अपनी बोलने की स्टाइल खराब है, मैंने पहली बार उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की बहुत प्रतिष्ठा रखी है। सुन के देखो प्रवचन, 6 घंटे का प्रवचन है पहले, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जिसको सबसे ज़्यादा स्थूल कहते हैं, और उसी में से सम्यक दर्शन सिद्ध करके दिखाया है। सबसे बोलने के लिए सबसे कम जगह पड़ती है परम शुद्ध निश्चय नहीं, बोले और गया वहाँ है ही नहीं, कहीं है ही नहीं बोलने के लिए। सबसे ज़्यादा तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में खूब बोला जाता है, और वहीं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट वहीं है सम्यक दर्शन का। तो लोग एक तो उसे गोड़ा जाते हैं बहुत स्थूल कहकर, और वो ही जगह है जबकि वेद विज्ञान की असली। अब लोग कहाँ अटकते पता है? वो छाई भाव से भी भिन्न, जो केवल ज्ञान गम है, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ है छाई भाव। नहीं, हम ये स्थूल बातें नहीं करते। उपचरित असद्भुत व्यवहार सबसे स्थूल है, मैं भी कहता हूँ उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 लगना ये वेद विज्ञान। जल्दी बोल गए कुछ।
उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की वैल्यू जीरो लगने की बात चल रही है। सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको, लग जाए तो। नहीं समझ में आया होगा तुम, कुछ पल्ले थोड़ी पड़ा होगा, पल्ले पड़ा कुछ। उपचरित असद्भुत ही नहीं समझ में आया होगा पहले तो उसका मतलब समझो। उपचरित असद्भुत मतलब जो मेरा देश है, ये मेरे माता पिता हैं, ये उपचरित असद्भुत है। और इसकी तुम्हें महिमा कितनी आती है? ये मेरी पत्नी है। मोबाइल बताओ मोबाइल उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से वैल्यू इसकी जीरो है, लेकिन तुम्हारे प्राण है भाई पत्नी प्राण है। पंडित देखो आप सब धर्म कर्म करा लो, बस इधर आँच नहीं आनी चाहिए, पति पत्नी का प्रेम न टूटे। मैं वो बिल्कुल वहाँ बात नहीं करना छीटा कसी, हम शादी करेंगे, फला करेंगे, भोग करेंगे, मैंने वो 100% सुख का भजन तो वहीं रखा है। हम कह रहे वैल्यू जीरो, काय में? मोक्ष मार्ग में नहीं, सुख में। थोड़ा मोक्ष मार्ग के नाम पे भी लोग सुन लेंगे, हाँ बात तो सही, मोक्ष मार्ग में कहाँ पत्नी बच्चे मकान दुकान होता है, सही बात, इनका त्याग ही होता है मोक्ष मार्ग में। नहीं नहीं, तू धोखे में है, सुख में। अभी तू नहीं समझ पाया हो तो अलौकिक सुख नहीं, लौकिक सुख में। अब चल, अब बोल, है दिमाग खराब करने वाली बात है। अलौकिक सुख तो छोड़, लौकिक सुख भी वैल्यू जीरो है। मैंने इतना गंदा गोबर है कि ना लीपने का ना पोतने का लीपने पोतने समझ गए, किसी काम का नहीं है। नए नहीं हो, ध्यान रखना, नहीं वो तेरी श्रद्धा, तेरी मान्यता। उपचय असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय को तू कितनी मेहनत करता है कमाने में, पढ़ाई में, शादी में, उसके लिए तू धर्म छोड़ सकता है। और हम कह रहे हैं वो तेरे लौकिक सुख में भी। अब मैं कितनी भजन देख कह रहा हूँ, अब 6 घंटे ऐसे चला है मेरा विषय वो। बोलो कैसे प्राण लगते हैं जरा, बड़े बड़े, मैं क्या कहूँ, अन्यथा नहीं लेना वही सारे, बहुत क्षमा मांगता हूँ इस बात के लिए। ये तो समीक्षात्मक प्रवचन चल रहे हैं, यूँ समझ लो, कोई सब्जेक्ट नहीं चला रहा हूँ। मैंने जितने भी प्रवचन हुए सब समीक्षात्मक है एक प्रकार की। मैं तो अपना विश्वास बता रहा हूँ, मेरा विश्वास क्या है इस समीक्षा में। बड़े बड़े विद्वान, खूब बढ़िया बढ़िया प्रवचन करने वाले, धन चला गया तो जान ही चली गई। जी क्या हुआ, हार्ट अटैक क्यों हो गया? पत्नी एक्सपायर हुई और उसके बाद भी टिक नहीं पाए, गल के मर गए। काय मर गए? पंडित जी जब तक वे थी तब तक कीमत नहीं थी, लेकिन जब वे चली गई अब समझ में आती। यह ऐसी दया आती है। मैंने आपके पास बी प्लान ही नहीं था, बी प्लान मैंने पहले से तैयारी नहीं थी। यदि पत्नी नहीं हुई या पति नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? मर जाने से क्या हो जाएगा? रो के मरने से क्या हो जाएगा? दूसरी शादी करने से क्या हो जाएगा? अब करना नहीं का दुरुपयोग, वो क्या करूं, मेरा उदय है, देवला मिला के उदय है अब समझ में आया? मतलब वो जीरो लग कहाँ है तेरे को? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। बोलो आपको 1 करोड़ चला जाए कैसा होगा? और वो मैं ही खा जाऊं, अब बोलो। सबसे पहले आप हत्या करोगे अपनी विशुद्धि भाव की। सुमत धर्मात्मा ब्रह्मचारी, काय है ब्रह्मचारी? नंबर 1 कमी दृष्टि। पहले तो हमें लगते थे बहुत सच्चे हैं देश में, बिल्कुल विश्व में इन जैसा कोई नहीं, बहुत बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पवित्र, बड़ी तत्व चर्चा, बड़ा अच्छा। आज पता लगा हमारे 1 करोड़ खा गए, उस दिन पता लगा ये तो बिल्कुल जीरो है। अरे 1 करोड़ मैं नहीं खा सकता। 4 वनियों से लगा के बोलो कैसे नहीं खा सकते? भरत बाबू गली में झगड़ा क्यों नहीं हो सकता? और क्यों दोनों भगवान नहीं बन सकते? यदि मेरे ही पुण्य का उदय हो और आपका पाप का उदय हो और आपका पैसा मेरे ही आना हो, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके की बात कर रहा हूँ, पापाचार चोरी मोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि उदय हो, आपने पूर्व भाव में मेरा लिया हो तो इस भाव में मेरे पास आएगा, आप रोक नहीं पाओगे। आपको भी पता लग गया हम कानून से भी नहीं ले सकते, फला से भी नहीं ले सकते, इधर से भी ले सकते, उधर से भी, तो गालियाँ तो दे ही सकते ना अपन। लेकिन 4 अनुयोग से तैयारी करके रखो। मैं इस मामले में क्यों इतना उदार हूँ? मैंने क्यों अपना पैसा नहीं पकड़ा? क्योंकि उदारता से पहले दिन से ही मेरे पैसा मेरा है ही नहीं, जीरो है। मैं पैसे के लिए रिश्ते नहीं खो सकता, मेरी पहली सोच है। मेरे परिवार में भी ये वसीयत के चक्कर आए,
मैं झगड़ों में नहीं पड़ा, मैंने तो एक ही बात कही, देखो भाई हमारे 4 अधियुक्त ये शिक्षा दे रहे हैं कि उदय से ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। हम तीनों भाई हैं और अपने संतान को ये शिक्षा दो कि हम तीनों भाई, 4 हैं हम, 3 उन 3 का झगड़ा। तुम्हारे बच्चों को ये शिक्षा मिलना चाहिए कि पैसा बड़ा नहीं होता, भाई भाई होता है। तुम्हारे बच्चों को में भी तो भाई भाई हैं। इधर से तुम वसीयत इधर उधर करोगे, थोड़ा बहुत 10-5 लाख ले लोगे मुश्किल से, और 10-5 लाख रुपये उसमें निकल गए हार्ट अटैक में। बहुओं को ब्लड प्रेशर चढ़ रहा हो, हमें कहाँ मिलो, हम नहीं पालो, हम नहीं रखो, जो कर्तव्य बुद्धि भोक्तव्य बुद्धि। अरे हमके महाभाग्य है, सौभाग्य है, लेकिन समझ भी नहीं आती बुद्धि। अब नहीं उठती वो बात है, पुरानी हो गई सब। मैंने एक बढ़िया लेटर लिख दिया तीनों को, तुम्हें भैया पैसा चाहिए तो हमारा ले ले, लेकिन आपसी झगड़ा मत कर। अपना सगे भाई है, कितने साल की बात है, 10-20-30 साल, सब उठो बैठो खाओ खेलो। बहुत कुछ लिखा है उस लेटर में। मैंने अपने पत्रों को सब सुरक्षित रखा है ताकि लोग पढ़ें उनको। मैं सोच ही खराब है बिल्कुल। और कुछ भी बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत करोड़ों अरबों रुपया नहीं है, लेकिन वही लगता है। मैं तो दृष्टांत देके समझाता हूँ, बहुओं के बीच में सोना बट गया बराबर बराबर। अब तो कोई झगड़ा नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी 4 ग्राम के सोने का पेंडल, 4 ग्राम का, ज़्यादा भी नहीं था, 4 ग्राम। अब किसको दिया जाए, तोड़ के तो नहीं दिया जा सकता 4 ग्राम। तो फिर अब क्या करें, अब चारों बहुएं देख रही हमें मिलेगा कि हमें को हमें। तोड़ना तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। अब क्या करें, अब समझ लो किसी भी विधि से देखा, अरे कोई भी ले लो, कहाँ पर पड़ा, अपन 1-1 किलो सोना ले लिया, कोई ले ले। अब कोई ले लो मैं बड़ी आप है, 1-1 किलो मिला उसका तो पुण्य का उदय खत्म। हमें लड़ने के लिए अब मिल गया मुद्दा, 4 ग्राम कहाँ जाएगा। बड़ी कह रही हम पहले आए इस घर में, छोटी कह रही हम छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, वो लड़ाई झगड़ा शुरू। अब समझ सकते हो, पूरी जिंदगी किसी ने सोना नहीं पहना, लेकिन मरे जरूर तड़प तड़प के, रो रो के। एक बहू किसी गले में पड़ा था, वो उसी को देख देख के सब में, वो महावीर जयंती के दिन तीनों बहुएं, न महावीर भगवान दिखे, न जन्म जयंती दिखी, न सम्यक दर्शन दिखा, न कच्छू दिखा, प्यास लगे आंखों से गोली मार दी। काय लाया जाए, कितना सुंदर चांद है उसमें, कितना सुंदर चांद, बिल्कुल। मेरे तो ऐसे भाव होते, कोई पूरा सोना ले ले वो दे दे बस। देखा महिलाओं में मैडम भाषा कितनी प्यारी है, सब ले लो हम, लेकिन वही सबसे अच्छा लगा था, मारो जा। अब समझ में आ रहे, वो इतना सा 4 ग्राम ने सम्यक दर्शन नहीं करने दिया। बस ये से कौन संतुष्ट हुआ, 0। मेरे दिमाग में शुरू से ही सुंदर बातें आ गई, मुझे बड़ी खुशी है, इतनी खुशी है। हमारा घर का मकान बन रहा था तो सबके अरमान होते हैं, हमारा भी कमरा ऐसा वैसा, मुझे रहना ही नहीं था, तो शुरू से ही 80 की बात है, 80 में मकान बना, हमें रहना ही नहीं, सोचे नहीं कौन सा कमरा होगा हमारा, क्या करने। 82 में नौकरी लगी से चली गई। कहाँ को टेंशन करो, अच्छा चाहे सो जाएंगी, छत पे सो जाएंगी, किचन में सो जाएंगी, इतना बड़ा किचन है, हर कहीं सो जाएंगी, कहाँ फर्क पड़ना, जहाँ जगह होगी वहाँ सो जाएंगी, क्या फर्क है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इसका मतलब है 0, समझ में आई, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। मरते दम तक करोड़ों अरबों रुपए होने पर भी शांति नहीं, माता पिता की समाधि बर्बाद हो रही, क्योंकि सारी जिंदगी वही व्यवहार देखा है बच्चों ने, तो वही उनके ऊपर उदय आता। फिर हम क्या सोचते हैं, करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी तो हम सेफ हो गए, अब तो बहुएं हमारी खूब सेवा करेंगी और बेटा खूब बढ़े। लेकिन देखा क्या उन्होंने जिंदगी भर, वो कर्म का उदय सामने आके आपको पैसा ही संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती, समाधि बिगड़ती। इसलिए मैं कहता हूँ भैया ये प्लान तैयार रखो, 0। अब बता पढ़ाई ऐसे करने की जरूरत है। ये पूछ रहे थे हम क्या पढ़ें, सभी के लिए जवाब दे रहे, सुन रहे हो, सुना आपने पूछा हम क्या पढ़ेंगे इसकी तैयारी के लिए, हम क्या पढ़ो मत, क्या से पढ़ो जाए प्रश्न।
उपचर्या सद्बुद्ध व्यवहार को जीरो कैसे बनाओगे, तो ही तुम्हारी शांति आ जाएगी। बहुत शांति आई, मैं क्या बता दूं। मैंने 6 घंटा का प्रवचन तो उसी समय किया जब पढ़ाया था क्लास में। कितनी शांति आ जाएगी। अभी नौकरी में तकलीफ जो आई वो इसीलिए आ रही, उपचर्या सद्बुद्ध व्यवहार की वैल्यू की हमें जीरो नहीं लगती। पता, कोई तुम्हारी निंदा कर दे, इसकी वैल्यू भगवान कह रहे तेरे दुख में जीरो है। कोई तुम्हारी निंदा कर दे, तुम्हें जवाब दे दे, गुस्सा कर दे, कुछ कर दे, उसकी वैल्यू तुम्हारे क्रोध कसाई के उत्पन्न होने में वैल्यू जीरो है। हमें तो नहीं लगती जीरो, गुस्सा तो आएगी फिर। अब हम कह जीरो है। हमें इसका बहुत फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। कोई बुरा कहो या अच्छा, हम काहे दुखी। जब तक हम गलत नहीं हैं कभी टेंशन नहीं हुई। लोक व्यवहार क्या है, होने दो, हमें क्या करने। लोक व्यवहार है तो होने दो। लोग क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूँ पापी लोग कभी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। अमेरिका से आया लड़का, दूसरे दिन चला जाता फ्लाइट से उड़ के, वो इतनी मुँह दिखाई कर गया, वही बहुत है। नहीं, आजकल तो वो भी नहीं करती। भाई से ओके पापा, वीडियो कॉलिंग, दूरदर्शन, अति दूरदर्शन। बोला कौन पूछता है। पापी लोग तो वैसे ही भोगों में डूबे। मैं तो अभी इतने खराब दृश्य देख चुका हूँ, आज के नहीं, बहुत पहले के कह रहा हूँ। डेड बॉडी पड़ी है और रामायण सीरियल चल रहा था, पूरे सब लोग बैठ के देख रहे थे आराम से। कहीं वो नहीं छोड़ा है सर। मैंने जब तक रामायण सीरियल चला है तो मरने वालों का वो एक समय सेट हो गया था, रविवार के दिन यदि कोई मरेगा तो या तो 6 बजे दाह संस्कार के लिए जाएंगे या 10 बजे। 6 बजे इसलिए चले जाएंगे कि 9 बजे तक लौटना है। 9 बजे चालू होता था वो रामायण संडे के दिन, और या फिर 9 से 10 कार्यक्रम हो जाएगा, 10 बजे फिर आएंगे अपन, फिर मट्टी पलीत करके 12 बजे आ जाएंगे। मट्टी पलीत करके उर्दू में मट्टी पलीत ही कहलाता है वो। खराब शब्द है लेकिन मट्टी पलीत ही है उर्दू। हाँ मट्टी पे मिला बस हो गया, समझ गए। उर्दू का शब्द है तो मट्टी पलीत। हमारा मतलब तो ये है कि भाई तू बता, अबे तब कहाँ लगाया तुमने, जीरो कहाँ लगाया बता। तो नए भी ऐसे पढ़ने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे जिनवाणी का एक भी पाठ मैंने कभी उपेक्षा नहीं है। तुम तो जो शब्द बोलो, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग, कोई थोड़ी आत्मा ऐसे मिल जाता है कि ओ काहू नए हो चक्कर में पड़ी। मैं नहीं बोलता ऐसे कभी, नए हो चक्कर मत पड़ो। हाँ ये है, इस विवक्षा से इसको ऐसा कहते, उस विवक्षा ऐसे कहते, इससे ऐसे कहते। फिर अपनी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, सो का छोड़ी। हमें तो केवल डिग्री लेना है, हमें तो PhD करना है, हमको तो फला करना है, और हमको तो दिखाना है कि हम बहुत जानकार हैं। ये है वो बिजिगीस, ये है मानाधिक का पोषण है, इसमें बिजिगीसु हो गई। अपना प्रयोजन, मैं फिर कहता हूँ, चारों अनुयोग ने ही आत्मा की प्रॉब्लम सॉल्व की है, पर्याय की प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं एक भी अनुयोग को कम बढ़ नहीं कहता। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल समय सार या द्रव्यानुयोग मेरे बहुत हाई लेवल की चीज़ है, वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ही नहीं। और प्रथमानुयोग सॉल्व नहीं करता है, ऐसा है ही नहीं। इतनी प्यारी लाइन टोडरमल जी लिखी है, द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों के लिए दृष्टांत स्वरूप है। तेरी सही दृष्टि है, हाँ, तो ये चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। तेरी यदि सही दृष्टि है तो चारों अनुयोग कार्यकारी। तो वैसे कैसे बोलते हैं प्रथमानुयोग हल्का है, ठीक है, आज लिखने वालों ने गलत लिख दिया होगा तो हम सही कर देंगे, सही कर देंगे। बस जैसे मुझे लग रहा है कि गलत लिखा जाए तो सही कर देंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि किसी गलत व्यक्ति ने लिखा है तो मैं उसकी प्रूफ खोलूँगा कि गलत व्यक्ति ने लिखा है, प्रूफ करेंगे गलत व्यक्ति ने लिखा है। कौन कौन शराब का आचार बिल्कुल फर्जी आदमी ने लिखा है, गलत लिखा है बिल्कुल। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगी आचार्य कौन कौन स्वामी की आड़ लेकर क्या किया गया। हम कह रहे हैं हिंदू मतों में भी, अब बात बदल दी थोड़ी सी, हिंदू मतों में भी शंकर जी ने दारू नहीं पी है, गांजा मांजा नहीं पिया है, लेकिन वो एक किसी साधु ने जो पीता होगा चिलम बिलम, अपनी बात सही साबित करने के लिए एक कहानी सुना दी, एक कहानी सुना दी। अब एक कहानी लिखी गई तो फैल गई तो जितने लोगों को पीना थी चिलम
वो सब जय हो जय हो शंकर बोला बस। हम कहते थे दारू पी रहे थे, तो उज्जैन में क्यों चढ़ा रहे महाकाल पे दारू? दारू पिलाई जाती है हम, और प्रसाद में वो हाँ काल भैरव, और वहाँ बट्टी भी वही प्रसाद में। हाँ उज्जैन मेरा मतलब मुझे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके यहाँ जैसे कहानी ले उड़े लोग, ऐसे हमारे यहाँ भी गड़बड़ हुई है। हमें अपने पापों का पोषण करना है तो टीकाएं अष्टपाउड की टीका बिगाड़ी है सुरत सागर जी ने। अब नाम कितना बढ़ गया है, सुरत सागरी टीका। अब ऐसी बात कैसे लड़ाई हो? अरे लड़ाई कब करो, पढ़ो इतिहास उठा के। हमने पढ़ा है, तुम भी पढ़ो। दिक्कत क्या है, नहीं पढ़ने वालों को लगता है कि तुम खराब हो, किसी का विरोध कर रहे हो। हम विरोध क्यों कर रहे हैं? जिन ग्रंथों की हवाले दे करके शिष्टाचार का पोषण करके 20 पंथ आमना आया है, जरा उसका इतिहास तो पढ़ो जिसने लिखा है वो। 20 पंथ आया कहाँ से? बताओ, शुद्धोपयोग का पोषण कहाँ हो पा रहे हो? हिंसा से अहिंसा को प्रधान कहा है। आप एक यदि फूलों की भी हिंसा कर रहे हो, यदि हम 13 पंथ आमनाएं में अहिंसा का पालन कर रहे हैं, फूल नहीं कर रहे, तो महावीर भगवान के अनुसार जिन शासन में दिगंबर जैन धर्म में 13 पंथ आमनाएं ही प्रधान है। तुम कब से आए? अरे हम बाद में आए। बिल्कुल सही बात है, हम बाद में आए। क्यों बाद में आए? क्यों पहले शुद्धता ही थी, बीच में अशुद्धता फैलाई तुमने, इसलिए हम अब शुद्धता फैला रहे फिर से वापस। उसका नाम 13 पंथ आमनाएं रख दिए, कोई बात नहीं, आमनाएं रख दी, क्या करें। मैं कहने मतलब कि बाद में आए, पहले आए, अनादि अनंत है वो, शाश्वत। फिर से सुन लो, हिंसा की तुलना में यदि अहिंसा कोई करता है तो वो प्रधान माना जाता है। चाहे फूल की बात हो, चाहे और कोई सी बात हो। सुधीर जी ने किताब लिखी, प्रमाण बड़े या विवेक। पुस्तक है बढ़िया, बता रहे प्रमाण बड़ा या विवेक। लगाओ, अकल लगाओ ना, जिस कॉमन रूल है, सावध्य लेशो बहु पुण्य रासु। जैसे जैसे सावध्य होगा घटता चला जाएगा। कर भी लिया गलती तो कोई बात नहीं, घटाएंगे, लेकिन वो हम उसके पोषण नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। पंचामृत की कब जरूरत पड़ती थी? कोई काल था, कोई लकड़ी की प्रतिमाएं होती थी, फट जाती थी। अब प्रतिमाएं फटे तो क्या करोगे आप? तो उनमें पंचामृत होता था, लेप आदि होते थे। अब पंचामृत से भगवान की, अब वर्तमान प्रतिमा को क्या फर्क पड़ने वाला है पंचामृत से? कोई सिद्ध करके बता दे माई का लाल, पीतल की प्रतिमा को पंचामृत करने से प्रतिमा में क्या लाभ होने वाला है? लेकिन उसको फिर कथाएं लिख दी गलत सलत। घी, इतनी गंदी बातें लिखी, मतलब घी से स्नान कराने से अपना जन्म शरीर घी जैसा बनता है। स्वर्ग में अपन जाएंगे तो घस ऐसे कुछ लिखा है। फिर मक्खन से करो तो मक्खन जैसा शरीर मिल जाएगा, और चंदन से लिखो तो चंदन से सुगंधित शरीर मिल जाएगा। और देवगति मैंने पढ़ी थी किताब। भाई कोई कारण तो बताओ, इसलिए कहा जाता है। अब बेचारे भोले वाले, स्वाध्याय है नहीं, तो वो चलती जाती गाड़ी। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है तुम भी नहीं चक्कर में पढ़ना। अपन तो फिजिक्स सुबह नहीं जाओ, मैं तो प्रयोजन साधने के लिए तो आपको पढ़ना, वो चीज़ पढ़ना चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप बताओ 4 अनुयोग में से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आप? हाँ, जो ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ते रहोगे, फालतू टाइम खराब करोगे। जैसे हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहें, घर में आग लग रही है, पानी बुझाने की बात नहीं चल रही, हीरो की बात चल रही। हीरो का व्यापार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यापार है हीरो का, इतना बढ़िया है। पन्ना में खदान ले लो, वहाँ से हीरे निकलते हैं। और इतिहास बहुत ज़बरदस्त है पन्ना का। वो जो निकला था ना, वो कहलाता कौन सी, कोहिनूर, वही निकला था। फला राजा को भेंट किया गया था, फिर फला राजा ने रानी को भेंट किया और रानी लूट के ले गई, फला गए। भले आदमी आग लग रही है। फिर से बोलूं, 4 अनुयोग वर्तमान प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में काम लोगे तो भीतरा कथा है। 4 अनुयोग हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैं बहुत कुछ कह के रुक भी गया हूँ, पता नहीं आप मेरा भाव कितना समझे। मैंने मेरी
टिप्पणी करने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल खराब टिप्पणी। हमें चरणानियों की प्रॉब्लम ही नहीं लगती, सॉल्यूशन ही नहीं लगती। उसे तो हमने धीरे से बट्टा खाते में डाल रखा है, बट्टा खाते समय देखो वो तो अपने करने से होता नहीं, आचरण अपने करने से तो होता नहीं। देह की क्रिया, जड़ की क्रिया, अत्यंत भाव है, वो तो कर्म की वजह से होता है। और ये गुणस्थान बढ़ता है, वो तो उनको चारों अनियोग मिला के बैठ रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा होगा तब होगा। बिल्कुल बट्टे खाते में डाल रख दिया उसको। चरणानियों ने ऐसा नहीं कहा, पढ़ के देखो टोडरमल जी ने क्या लिखा है। पूर्वचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार कछु लिखिए वहाँ पे, और कछु भी एक लाइन नहीं लिख दी जो तुमने यहाँ से उठा के ले आए। द्रव्यानियों का दुरुपयोग है यदि आप आचरण को बिगाड़ करके खुश हो रहे हैं तो। द्रव्यानियों का दुरुपयोग है। हमने स्वतंत्रता इसलिए नहीं पढ़ाई थी पर्याय की और गुणस्थान की कि तुम कॉमन सेंस ही भूल जाओ। कॉमन सेंस भूलने के लिए नहीं कही थी। चरणानियोग जस्ट लाइक स्थूलतर बात है और कॉमन सेंस की बात है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टियों के भी वह आचरण पाया जाता है कदाचित, उसके बाद भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के पहले या सम्यक दर्शन के साथ जो आचरण पाया जाता है, कितना बढ़िया लिखा बताओ। गुणस्थान में क्या पढ़ा है, चलो गुणस्थान में बोलो कर्णानी कोई विषय वहाँ तो वहाँ क्या बोला, पहले द्रव्य कर्म होता है, वो द्रव्य लिंग होता है, बाद में भावलिंग होता है। पहले द्रव्यलिंग होता है, बुद्धि वह कपड़ा उतारते हैं 5वें गुणस्थान में, तब 7वां होता है। 5 में से 7वां होता है, 5 में से छठा नहीं होता, और छठे से तो 7वां होता ही नहीं सीधे। मैंने 5 में से छठे में आके 7वें में जाते, ऐसा नहीं होता। 5वें गुणस्थान के अंतिम समय में कर्ण कपड़े उतरते हैं, बाघ बुद्धि गैस लॉन्च होता है, गुरु से आज्ञा लेते हैं, बाकायदे पीछे का मंडल लेते हैं। इसके बाद जब बैठते हैं तब शुद्धोपयोग उसमें 7वां गुणस्थान होता है। क्यों चढ़ने की श्रेणी तो ऐसी होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं, 1 से 4 1 से 4 4 से 7, वो 4 से भी 7 जाते हैं, 5 से भी 7 आ जाते हैं, 1 से भी 7, 1 से भी 7 में चली जाती है। 1 से 6 नहीं है, 1 से 6 नहीं, 4 से 6 नहीं, और 5 से वो क्या नहीं, 5 से 6 नहीं, 7 से 6 है, 7 से 6 अब बताओ इस नहीं है, 7वें से छठे में आओगे तब तो 7वें में जाओगे। सीधा छठा नहीं कहीं से। हाँ सीधा ये भी व्यवस्था क्यों लिखी, व्यवस्था क्यों लिखी, सोचो तो जरा अक्ल लगा व्यवस्था क्यों लिखी। अब चलो हमें बचा के रखना ना अपने आप को, तो हमने बुद्धिपूर्वक द्रव्यलिंग का 4था गुणस्थान भी नहीं लेती। सही, केवल मुनियों का ही द्रव्यलिंग समझ में आता है, 4था गुणस्थान का भी द्रव्यलिंग होता है पहले गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान का 4थे गुणस्थान में द्रव्यलिंग होता है। जी भूल गए, इसका वर्णन तक नहीं कर रहे लोग। मुझे ताज्जुब होता है, वर्णन तक नहीं कर रहे, क्यों नहीं फिर वो लोग क्रियाकांडी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं। अपन तो उन्हें सबसे पहले पापाचार में डूबे रहने दो और खूब समय सार पढ़ो, ताकि पहले सम्यक दर्शन होए, क्रियाकांड की भाड़ में, वो आड़ में, वो भजन में, फिर लोग उसी में धर्म समझने लगते हैं, बोलने से तक कतराते हैं, बोलने से। आचार्य कुंतुन ने सम्यक का चरण चारित्र लिखा, उसकी उपेक्षा हो गई। बोलो, सोचो बेटे, ये समीक्षा तकलीफ तो देती हैं, लेकिन अपन तो ये सच्ची बात कह रहे, क्या करें। कोई की उपेक्षा नहीं, कोई के तिरस्कार नहीं। गौण और मुख्यता का भी मतलब हमें मालूम है, और हम इसको भी कह बोलो, लेकिन गलत कह रहे हैं तो हमें बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर लेंगे। उन्हें एक व्यक्ति था शिवपुरी में ऐसे बोल के गए थे, इतनी विरोध हुआ उसकी बात का तो, कि यदि तुमने पहले रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो तो पहले रात्रि भोजन करो, बोल के गए थे शिवपुरी में। नाम पता बताने से कोई लाभ नहीं, क्यों, तुमने आगम विरुद्ध काम किया है। ऐसा ये बोले आगम विरुद्ध है, क्यों, क्योंकि 5वें गुणस्थान में छठी प्रतिमा में जाकर रात्रि भोजन छूटता है। ये निकला बहुत अच्छा अर्थ।
मैंने 5वीं प्रतिमा तक रात्रि भोजन चलता है, ये अर्थ था वहाँ। सामूहिक प्रतिमाधारी रात को खा सकता है। क्या बढ़िया अर्थ निकाल के ले गए, बहुत बढ़िया। क्यों? ये है दुरुपयोग, ये वो बिजी इशू। मैं फिर कहता हूँ भैया, चारों अनुयोग यदि आप चरणानुयोग अकेले भी बोलोगे ना, तो अभी मैं चारों अनुयोग कह रहा हूँ, वर्ल्ड की दी बेस्ट लाइफ स्टाइल है। मुझे कभी नहीं लगता इस क्रियाकांड से मेरे को संबंध निजरा हो रही है। न मैंने आज तक कहा इन बच्चों से किसी से कि तुम इतना क्रिया पाल रहे तो तुम्हारा धर्म पक्का, और इतनी नजरा पक्की, इतना संभार पक्का, मैंने आज तक नहीं बोला। लाइफ स्टाइल है मेरी। यदि मेरे से आप बोलोगे आप ऐसा आचरण क्यों करते हो, लाइफ स्टाइल है भाई। आप ऐसे कपड़े पहने, मैं ऐसे पहने, और क्या करें, और क्या कर रहे बता। तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे बैठ जाते, ऐसे बैठ जाते हो, बस इतना ही हो। मैं क्या करूँ, तुम ऐसे ऐसे पूजा कर लेते हो, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। लाइफ स्टाइल की तो फर्क हुआ मेरे इसे लाइफ स्टाइल से मोक्ष मार्ग का क्या लेना देना है। बहुत बातें लिखी हैं चरणानुयोग में। 2 बातों का ही ध्यान रखा जाता है फंडामेंटल, एक विवेक कॉमन सेंस, और दूसरा होता है अहिंसा। अहिंसा, बस अहिंसा और विवेक का ध्यान रखो, पूरा चरणानुयोग पढ़ लिया। 2 पॉइंटों में ही सब आ गया, पूरा का पूरा। कुछ नहीं, लोग आप कहते हैं हम कितना पढ़े हैं, 2 अक्षर पढ़ लो बहुत है। चारों अनुयोग को कैसे समझे, कल बहुत प्रश्न आ रहे थे कि इसमें कैसे घटाएं, उसमें कैसे घटाएं, घटा के बताओ। तो हम बता रहे हैं आपको, एक ही पर्याय की निंदा या हो सकती है या पूजा हो सकती है। पूजा हो सकती है, तो जिस पर्याय के बारे में निंदा प्रशंसा और पूजा होती हो, वो उसी पर्याय संबंधी प्रथमानुयोग है वो। आप मेरे इस प्रवचन की अभी पब्लिक में जिस सुनेंगे लोग, तो 2 तरह की व्याख्या आ सकती है। सुमत बहुत बेकार है, आजकल तो बहुत ही उड़ा रहे सब, ऐसा ही बोल सकते हैं और यह भी कह सकते हैं वही बड़ी सही बात कह रही। तो निंदा प्रशंसा होगी, ये मेरा प्रथमानुयोग है आज के प्रवचन का। ठीक से नहीं बैठे तुम, अब ऐसा कहना प्रथमानुयोग तुम बहुत बेकार सोचते हो, क्या तुम्हारा दिमाग है। तो ऐसी तुम्हारी सोच की निंदा करना, ये प्रथमानुयोग। सिद्ध भगवान उस पर्याय की पूजा होती है। अरे भाई क्या प्रथमानुयोग है। अब बताओ, प्रथमानुयोग में उसका एक निरूपण तरीका है, बोलने का तरीका है। बिल्कुल ऐसा लक्षण है निंदा प्रशंसा पूजा, ऐसा लक्षण है जो कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं, कभी कम नहीं पड़ेगा। अविनाभावी जैसा संबंध है, बिल्कुल बढ़िया। अभी हर जगह मिल जाएगा जी, हर जगह, हर व्यक्ति मिल जाएगा, हर देश में मिल जाएगा, हर पर्याय में मिल जाएगा, पूरे विश्व के जीवों में मिल जाएगा। कोई जैनी अकेले में नहीं मिलेगा। देखो टोटल में ये लिखा है, पंडित साहब ने समझा दी, हाय हाय रावण का परिणाम, बच्चे है वो प्रथमानुयोग। स्टोरी का नाम प्रथमानुयोग नहीं, ध्यान रखना। रावण की स्टोरी का नाम प्रथमानुयोग नहीं है। रावण की बातें बताकर उसके प्रति हाय पना बताया, देख देख, अरे क्या है, काय का पांडित्य भैया। अब देखो, काय का पांडित्य, पांडित्य की निंदा हुई, एक परिणाम से, एक क्रिया से पांडित्य की निंदा हुई। काय का बल, काय की रिद्धि, काय का अधिकार, काय का अर्धचक्रित, काय का ज्ञान। देखो, एक क्रिया से समस्त का निषेध हो गया, निंदा हो गई। तो जी प्रथमानुयोग में जी पकड़ना है अपने को, स्टोरी नहीं है। प्रथमानुयोग को कथा कहानी शास्त्र नहीं कहा। क्या कहा? अपने यहाँ कथानुयोग नहीं। हाँ, अपने कथा कहानी नहीं है उसका नाम। उसका नाम है, उसका प्रयोजन, प्रथमानुयोग का प्रयोजन। अब पढ़ो इस एंगल से आप चारों अनुयोग। मैंने तो बहुत सालों में मेहनत करके इसके नोट्स बनाए ना, इसलिए वो एक एक शब्द टाँकना पड़ेगा। नोट्स बनाना मैंने टाँकना मैंने लिखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ का एक अक्षर क्या होगा, एक शब्द। इसलिए मेहनत लगती। नोट्स क्या बहुत छोटे बनाई जाती। मेरे पास नोट्स चार अनुयोग का नोट्स मुश्किल से 1 या 2 पेज का होगा, और बहुत सारी बातें लिखी हैं इतनी कि 2 महीना भी प्रवचन करूँ तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने पॉइंट है उसके अंदर।
2 महीने भी कम कह रहा हूँ ये सब, इसलिए याद रहता हो। ऐसे क्या पूरा एट ग्लास पढ़ लिया ना एक बार, तो वो उसकी हमें समरी याद हो गई। अब हम भूलेंगे नहीं है उसे, प्रवचन में मिस नहीं कर सकते। कभी यहाँ पढ़ लिए, कभी वहाँ पढ़ लिए, तो फिर भूल जाओगे आप कहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। अपने आप सही आना चाहिए। तो प्रथमानी योग समझ में आ गया। ऐसी पर्याय के साथ आचरण कैसा होगा, सही योग में देह जो है मन वचन का है, उसका नाम चरणानी योग। यदि तुम्हारे अंतर में क्रोध का परिणाम है तो तुम्हारी आँख कैसी होगी, वाणी कैसी होगी। यदि तुम्हारे अंदर में क्रोध है, मान है, माया है, आत्मा की पर्याय तो हमें दिखती नहीं, हमें तो तुम्हारा ये मन वचन काय का व्यवहार से पता लग जाएगा। जिससे चढ़ना नहीं होगी, बाहर से हमें पता लगे। हम अब बाहर से तुम कहोगे वो तो कन्फर्म तो नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा, ये बात सही है। उसको नए चक्र से मिलाएंगे, उसको नए चक्र से भी मिलाएंगे। जब कोई ये कहता है कि मर जा, तो वो क्रूर व्यक्ति ही नहीं बोलता है, करुणाशील व्यक्ति भी बोलता है। ये नए चक्र कहेगा। विवक्षा सत्य, इसका नाम क्या रखा है उसमें रंगनेर साहब का आचार्य में, विवक्षा सत्य। नए चक्र को विवक्षा सत्य कहते हैं। हम इतनी जल्दी तुमने कह दी कि इनने हमें धमकी दी तो लिखवाने चले जाओ रिपोर्ट, इनने हमें कहीं मार डालेंगे। हो जाता है कि मोहल्ले में झगड़ा हो जाता है, मोहल्ले में झगड़ा तो कौन सी बात है, वो जिंदा का हार दूंगा, हड्डी बंदी तोड़ दूंगा, मार डालूंगा, तेरे पूरे कुल को मिटा दूंगा। अब तुम पहुंच गए वहाँ FIR कराने, FIR हत्या का प्रयास। तो वो पूछेगा क्या कह रही है, क्या हुआ, तो हुआ क्या था कि साहब इनने हमारा घड़ा सरका दिया पानी की नल पे से। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों की महिलाएं लड़ी पहले, फिर क्या हुआ जब हमारी महिलाओं के सिर फूट गए तो हम भी आ गए। फिर इसने धमकी दी, नहीं लिखी जाएगी हत्या वत्या की फाइल, FIR कुछ नहीं लिखी जाएगी, समझ गए। तो चरणानी बड़ा सुंदर है। अब बताओ क्या कठिन है चरणानी हो, उसी पर्याय संबंधी आचरण, उसको नए चक्र से प्रमाण करो, आगमार्थ नयार्थ करो, कोई दिक्कत नहीं। करणानी योग क्या है, उस पर्याय के परिणाम, करण, गुणस्थान, उन परिणामों का फल, 10 करण जो उस परिणामों से नापे, उसको 10 नापने से बता देगी बस। तो हो गया ना, परिणामों का वर्णन आ गया इसमें। अब सबके ही परिणाम है, किसी के देख लो, उसमें क्या देखा, सबके परिणामों का वर्णन है। अब बचा कौन, द्रव्यानी योग। ये परिणाम स्वतंत्र योग्यता वाला है, हे जीव तू दुखी मत हो, बस ये द्रव्यानी योग है। अब जरूर पड़ेगी, जैसे अध्यात्म के सारे सिद्धांत स्वतंत्र संबंधी, पर्याय संबंधी आ जाएंगे। जो 4 योग पूरे हुए, अब एक में लगाया ऐसा सब जगह लगा लो। हमने एक पर्याय में घटा दिया, सब जगह घटाओ बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि गुणस्थान ऊंचा हो और हल्की चारित दिखाई दे जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। कई बार लोग झूठ बोलते हैं, झूठ, हमारा मन तो साफ है, वो तो जाने कहाँ से निकल गई, ऐसे कई लोग बोलते हैं, ये मायाचारी है। ऐसा नहीं होता भैया, नहीं होता। टोटोमेजी साहब ने लिखा है, निमित्त नैमित्तिक अंदर से बाहर का है, यदि बाहर निकला है तो अंदर का गड़बड़ है जी। हम बाहर से अंदर का नाप नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन ऐसे निकल कैसे गए। आपने देखा है, मन दिल की बात बता देता है, कभी ना कभी तो बता ही देता है। अपन दिल में छिपाए रहा, हमें अलग होना है, 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 आज नहीं तो कल, होना तो अलग है। अब ये कहानी अंदर अंदर पकती रहती है, ऊपर से हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, खाते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, बोलते, फिर जैसे ही मौका पड़ा हम नहीं रह सकते। अब तो हमें पहले ही पता थी तुम नहीं रह सकते। क्या है, इतने दिन के तुम्हारे व्यवहार से ही पता लग रहा था कि तुम हंस नहीं पा रहे थे, जैसे पहले जैसे डाइल्यूट थे। आप देख लेना, नकली व्यक्ति डाइल्यूट नहीं हो सकता, संग रह सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, लेकिन नकली आदमी डाइल्यूट नहीं हो सकता। कितनी मीठी बात बोलने लगे, वो पकड़ा जाएगा। सीरियलों में देखा होगा,
कोई से भी नाटक में, सीरियल, कहीं सब जगह दिखाई देता है, सब जगह। जब अंतर का भेद हो जाता है तो भैया हम तो आपके सेवक हैं। अब देखो वो कहीं ना कहीं आंख टेढ़ी हो ही गई और बात का लचक बदल ही गई। पहले ऐसे नहीं बोला भाई, लक्ष्मण ने कभी ऐसा बोला रामचंद्र जी से? उन्होंने तो कभी नहीं बोला था। क्यों? कि वे सही में सेवा का अनुभव करती थी। और ये तो ये सोच रहा है कि ठीक है भैया तुम्हारी चलेगी। ऐसे क्यों बोल रहे ठीक है तुम्हारी चलेगी? भाषा शास्त्र जरूर पढ़ने लायक है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है भाषा शास्त्र। और मैं क्या बताऊं, जानवर तक समझते, तुम तो क्या कहोगे? जानवर तक समझते हैं। बंदर को मैंने आम दिया, वहीं बैठ के खाता रहा, और चोरी से उठा के ले गया तो भाग गया। फिर नहीं रुका एक सेकेंड, पलक झपकती भाग गया वो। क्यों? क्या बात है? ये कौन ने सिखाई कि अपन वहीं खिलाओ तो वहीं खाने लगते हैं, बैठ के खाने लगते हैं, दे दो रोटी दाल चावल वहीं खाने लगते न्याय का काम। है ना? इतना तो बंदर भी समझते हैं कि हम लोग ऊपर छत पे व्यायाम करते रहते हैं, बंदरों हमसे कोई डर नहीं लगता। क्यों? हम चाहे हाथ चलाएं, चाहे ऐसे करें, चाहे कछु करें, उन्हें पता है जी कछु भी करें। लेकिन आंखें देखी उन्होंने सब। बता मैंने ऐसा थोड़ी कोई समझते ही नहीं। हम फिर कह रहे, एक अच्छी भाषा कह रहे, भाषा विज्ञान से भी ज़्यादा सशक्त है भाव विज्ञान। भाषा विज्ञान से भाव विज्ञान पढ़ाने की कोशिश की जाती है। पूरा पशु भाव विज्ञान समझती है। अनपढ़ आदमी भाषा नहीं समझते, आपकी भाव विज्ञान समझती है। अनपढ़ सारी दुनिया भाव विज्ञान समझती है। बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते थे, वो मजबूरी है बॉडी कहना पड़ रही वहाँ पे। एक्चुअली वो भाव विज्ञान है। शब्द तो इंग्लिश में ऐसी मजबूरी है, क्या करें, भाव को क्या बताएं? तो कहते हैं फेस रीडिंग, ब्रेन मैपिंग। अब क्या कर सकते बेचारे, भाव के लिए क्या शब्द दें बताओ? अंग्रेजी ये बड़ी पुअर है इस मामले में, बहुत मुश्किल है, मुश्किल। खैर होगा, हमें क्या करने, हमारा मतलब बहुत सरल। अब बोलो सम्यक दर्शन सरल क्यों है पशुओं को? भाव विज्ञान बड़ा सशक्त होता है, बहुत सशक्त होता है, बहुत सरल होता है। मैं क्या करूँ, शब्दों की भी जरूरत नहीं है, प्रवचन की जरूरत नहीं है। मैं तो क्या कहूँ, आज तक शास्त्र पढ़ के एक भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। अब ये अलग बात है, अब इससे उसको तोड़ फोड़ नहीं कर देना, हमें पढ़ना नहीं, सम्यक दृष्टि तो होता ही नहीं, उससे नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, उसके गीत गाए हमने, नहीं हुआ, ये बात सही है। स्वयं की योग्यता से हुआ, ये द्रव्यानियों की बात। शास्त्र पढ़ना चरणानियों की बात है, शब्दों का आदर करना चरणानियों की बात है। नहीं हुआ वो स्वतंत्र योग्यता है, द्रव्यानी हो गए। अब हमने क्या कहा, द्रव्यानियों से इसको घायल कर दिया। नहीं वो कोई पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता, द्वादशांग का ज्ञान बेकार है। ये तो बेकार है, बेकार जंगल में लिखा था। फिर क्यों लिखते रहे भाई? आचार्य, बड़े बड़े समर्थ आचार्य गर्दन मूर्ख है, अंतर्मूर्ति में रचना करते फिरे और लिखते फिरे। भाई भगवान से कहते भगवान देवी दुनिया काय खरा रहे। हम कहा द्वादशांग की रचना करें, कुछ काम वाम तो आती नहीं। कितना आदर मैंने वो क्या नाम है, पहला नंबर क्या है, शब्दार्थ, अक्षर पदों की संख्या को प्रणाम करते हैं। हाँ बोलो, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा क्षमा करो, उनको हम प्रणाम करके आगे बढ़ रहे। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। लिखने के बाद कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। जो लिखा गया है वह तो सब अक्षरों से शब्द बन गए और शब्दों से पद बन गए, हमने उसमें कुछ नहीं किया। सिद्ध चक्र विधान की पूजन की हैं? के छंद में उन्हीं को नमस्कार किया, उन्हीं को नमस्कार किया। बोल बीजाक्षरों को ही नमस्कार, सब मिलेगा आपको। बीजाक्षरों का ध्यान है, रिद्धि सिद्धियाँ हैं, सब कुछ हुआ है। उपयोगी उपाधि, उपयोगी है, उपाधि नहीं। मतलब एक चीज़ को हम जब ध्रुव की महिमा करते तो इसलिए कहते इनमें उलझना नहीं, उलझने का निषेध करते लिए आदर थोड़ी अनादर करने को नहीं कही थी। उलझना अलग बात है और अनादर अलग बात है। स्त्री सास ससुर में उलझती नहीं है तो अनादर करती है।
क्या करती है? हमारे पंडित जी ने कही सास ससुर में उलझो मत, तुम मरो चाहे जियो, खाओ या पियो, ले लो नहीं लेने मत लो, हम उलझेंगे नहीं। जी मतलब था उसका, उलझना नहीं मतलब, बड़ी सम्मान से उनका भोजन करा देना, और फिर उनके बीच में जो होता है तो होने दो। बाप बेटे के बीच में जो होगा होगा, माँ बेटे में जो होगा होगा, तुम मत उलझो। घरों में सबसे ज़्यादा झगड़ा इसलिए मचता है, उलझने में। उलझना समझते हो? अब ये उलझने ही समझना पड़ेगा। जैसे माँ बाप अपने बेटे से जब तक शादी नहीं होती तब भी नेचुरल बोलते रहते, मर जा, भग जा, हट जा, कछु काम का नहीं, 2 कौड़ी क्या कर रही है, इतने बड़े हुए लाड साहब हैं, कोई 2 कौड़ी कीमत नहीं है, बड़बड़ाते रहते हैं, और बिल्कुल नेचुरल है हर घर में। अब बहू रानी आई, बे उलझ गई, इनके बाग जाल में बे उलझ के गिर पड़ी। ओह, तो ऐसे बेवकूफ लड़का तुमने हमें फंसा था, पूरे घर में मूर्ख नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1 मूर्ख। पापा चीटिंग, पिताजी रोज सुना रहे तू गधा नंबर 1 है, तेरे 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है, तेरे फला नहीं है, अपन फंस गए। तू काहे उलझ गई? जे है उलझना, उनके तीनों का ट्राइंगल खेलन दे। तुम तो आदर करते रहो, पिताजी आप तो देवता हो, ससुर हो, आशीर्वाद दो। तो तुमने सुने काहे हुई, और सुने थे तो उलझे काहे हो? अब कई बार बेटा आता है बड़बड़ाता हुआ अपनी पत्नी के पास, सुना इस घर में कोई कीमत नहीं, 4 घंटे धूप में से उठ के आया हूँ, कहाँ से गेहूँ खरीद के लाए मैं जानता हूँ, 4 घंटा धूप में खड़ा रहा, पसीना पसीना हुआ, किसी ने ये तो नहीं करी बेटा तूने मेहनत करी, बस गेहूँ देखते से मुंह बढ़ गया सबका, सब बिगड़ गए, खाक लिया उठा के, कैसे खाएंगे साल भर, फेंक दो, आग लगा दी, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। पत्नी कह रही है सही बात है। अब उलझने वाली ऐसे बोलेगी सही बात, नहीं उलझने वाली बोलेगी देखो भाई तुम्हारा तीनों का ट्राइंगल केस है, तुम जाना। वे सिखा रहे तुम्हें गेहूँ लाना इसलिए बोल रहे होंगे, उन्हें भी इकलौते हो तो कभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गोली मार के लाए, तुमसे काम कराओगी, 4 घंटा में काम करके भी लाए गेहूँ और गोली मार दे, ऐसी तो बात नहीं होएगी। जे नहीं उलझने का मतलब देखो आप तीनों हो, आप अनौपचारिक हो तीनों, हम बिल्कुल नहीं सुनी तक नहीं हमने, तू भी उन्हीं का पक्ष ले रही है, मैं तो भैया तुम तीनों से दूर हूँ, मैं नहीं उलझूंगी, तुम बहुत बॉसी हो, हमसे कोई प्रेम नहीं है, प्रेम है जही से कह रहे तुम जाओ निपटो तीनों, हमसे मत बोलो। अब तेरे को भी कुछ कहेंगे हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, मत बचाना, हमारे पुण्य पाप का उदय होगा। अब जो नहीं उलझने वाले ऐसे उत्तर देंगे बढ़िया बढ़िया, नहीं उलझने वाली महिलाएं बहुत बेचारी खुद भी उलझती हैं, फिर पति को भी उलझा देती हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो रोज सुनत, तुम तो 2 मिनट सुन के चले जाता, हम तो रोज सुनत तुम्हारा पुराण। क्या मुंह पे तो बच्चे को उतनी सुना पाते हैं जितना वो चला जाता है, फिर पुराण चलता है 1-2 घंटे, भूत पार पूर्वार्ध, खा बताएं कैसे पालो, कैसे करो, खा नहीं करो, कैसे इन्होंने हमारी ऐसे करे, खा बताएं हमने कैसे बचा के हम जानत। अब वो पूरा पूर्वार्ध सुनती बेचारी वो, और वो कहती मम्मी शांत रहो, अब चले ही गए, अब जो हो गया तो चुप रहे, सुना लेने दे मुझे पूरी। अब क्या करें, अब उलझने का मतलब समझ में है कितना समझदारी की जरूरत है। ऐसे नहीं उलझे, उनके सम्मान में कमी मत रखो, शब्द मत पकड़ो, इसको कहते हैं शब्द मिलेक्ष मत बनो, बाग जाल में फंसो मत। अब ये लाइन बहू का तो एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आ गया होगा जल्दी से, जैसे इधर लगाओ, गुरु शिष्य के बीच तो मत पड़ा। पंडित साहब मुझे भरी सभा में डांट देते थे, सबको ऐसा लगता था, मुझे नहीं लगता था, सबको लगता था, मैं खड़ा हो जाता, थरथराता था, हाथ पैर जोड़ता था, ऐसे निवेदन करता था भरी सभा में, तो सब लोगों को बड़ा वो लगता है। अब उसी समय बम्बई से हमारे 50-60 जो श्रोता लोग आए मेरे निमंत्रण पे शिविर में, सबके सामने हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रवचन के बाद सब खाना फूसी तो वही होगी और कुछ नहीं होगी, जी और पंडित जी हो रहे ऐसे, तो मेरे से कोई नहीं पूछे, फिर तुम हम दोनों बीच में मत पड़,
वे भगवान है हमारे गुरु है, वे हम भगवान बना रहे, क्या से बना रहे जी वे जानते हैं, हमें नहीं मारे। तुम इन चक्करों मत पड़ो उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, हमारा मामला है, हमें तो बुरा नहीं लगा, तुम काहू कीजिए मारा। कई लोगों ने मतलब कहा भैया हमने पहली बार ऐसे गुरु शिष्य का रूप देखा कि गुरु ऐसे हो रहे हैं और शिष्य एकदम ऐसे हो रहा है। अरे ऐसे नहीं हो, असली मोक्ष मार्ग कहीं हो रही है। मैं तो बिल्कुल सबके सामने कह दे, मैं तेरे अभिमान को मिटा के रहूँगा। बहुत अहंकारी हो तुम, सबके सामने कह रहे तू बहुत अहंकारी। अब सोचो तू बहुत अहंकारी, बस प्रवचन कर आए, बम्बई कर आए, आ गए हो उनके शिष्य, बस उनको शिष्य बना लिए, बस प्रवचन कर आए, बड़ी सभा में खाओ कोई दिक्कत नहीं, सब मेरी परीक्षा है। यदि मुझे दुख होता है इसको अहंकार सच में है, और मैं मुस्कुराता रहूँगा, बाद में आगे पीछे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, आपने ऐसा क्यों बोला, नहीं कहा, अपन पास हो गए, अपन पास हो गए। अब जे पास फेल का रिजल्ट, जरा परीक्षा ली और चुप, भाई साहब नाराज हुए, जाइए मत कहीं कहाँ बात हुई। हम तो चाहे कुछ हो जाए, प्रवचन करने पहले जाएंगे तो भाई आशीर्वाद ले जरूर जाए, पंडित साहब अब नहीं खुला दरवाजा, कोई पंडित साहब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ। सुबह स्वाध्याय करते रहते, लेकिन अब मिलना तो हो ही नहीं सकता। सुबह 8 बजे से पहले मेरे को टाइम नहीं है, 8 बजे के बाद फिर क्या करें। तो हम तो उनके दरवाजे सामने से निकले, प्रणाम करते हुए, पंडित साहब प्रणाम, बंद पंडित साहब बस कर दो। अपन अपना विनय कर ली, उनके वजूद सब करें। इतनी परीक्षा लेते थे अहंकार की जिसकी हद नहीं, कदम कदम पर। और ये सबसे गर्म परीक्षा थी, ये सबके सामने हो, अकेले की तो हो ही जाए कोई बात नहीं, हमें क्या डर है, दोष मिटाना है, आप भगवान बना रहे हैं, हमें इससे बढ़िया क्या होगा। समझ में आ गई? बहुत सोचो बेटे, बहुत सोचो। मैं तो अभी साधना वो जो लिख रहे ना मोक्ष उसमें सबसे लिखवा ही रहा हूँ, आप टोकने का कौन से स्तर तक मुझे अधिकार दोगे। क्या कहा मैंने, टोकने के कौन से स्तर तक आप मुझे अधिकार दोगे। तुम ही सोच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे कौन से दोस्त भरी सभा में कह दें, तुम ही बता दो हमें कहा, कौन से अकेले में कहें। तुम्हारा कोड बिल लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से तुम करेंगे ही नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो किसी कुछ कहूँगा ही नहीं, बस चलने की बात है। राग तीव्र हो जाए वो अलग बात है कि बड़ी सभा में कह दें। मेरी बहुत कोशिश ये होती है कि बड़ी सभा में अभी तक कोई चक्कर में पड़ता नहीं, बहुत रेयर केस है जो मैं बड़ी सभा में कोई बात करूँ। समझ में आ गई बात? चार अनियोग बोलो, नहीं समझ में आए तो अब बोलो, कितना सरल है। अब पशुओं में लगाओ तो 4 अनियोग, और मैंने बहुत पहले भी कहा कई बार, 4 अनियोग डे नाइट मैच में नाइट के समय खेलने वाले खिलाड़ी की 4 एंगल से बनने वाली 4 तस्वीरें हैं। तस्वीर में शैडो देखा, खेलते हुए रात को एक खिलाड़ी खेलता है, उसकी 4 शैडो दिखती हैं। खिलाड़ी एक ही है वो शैडो 4 है। ऐसे ही आत्मा एक पर्याय एक और अनियोग 4, वो 4 शैडो है, और चारों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपोजिट। ऐसे देखेंगे बिल्कुल, देखिए चारों शैडो अलग अलग जगह भाग रही है। अलग अलग भक्ति दिखाई देगी बिल्कुल। और जब भाव भागता है तो सब चारों एक साथ भागते हैं। देखो जब रन भागता है तो चारों संग संग भागते हैं, मूल नहीं छूटता। ऐसे यहाँ लगाओ, भगवान आत्मा कैसे छूट गया। अब अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया अच्छी अंतिम आनंद की भाषा, यदि आत्मा आनंद में है तो 4 अनियोग सब में क्यों ना हो। मैंने आनंद करना मत छोड़ो। नहीं आ रहा पढ़ाई मत आन दे, कम आ रहा है आ जान दे, ज़्यादा आ गया हम पढ़ ही नहीं पाए। अब मतलब हमारे सुबह का प्रोजेक्ट सुन के जी घबरा गए, बोले पंडित जी अब हम तो पढ़ ही नहीं पाए, इतनी भाषा विज्ञान हमें तो आता ही पता नहीं, और वोकैबुलरी नहीं और फला नहीं, ये तो हमारी भी नहीं है, हम क्या करें, हमारी भी नहीं है। तो सहज जितना हमें थोड़ा बहुत, अरे गणधर भगवान कह रहे हैं समुद्र में बूंद बराबर है हमारे पास, हम भी कोई अहंकार नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत है, लेकिन सोचने का ढंग है। इसलिए हमने कहा क्या पढ़ो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पढ़ो। कैसे पढ़ो कि अंतिम शब्द है, बोलो आनंद से पढ़ो।
हमें नहीं मालूम। देखो हम भगवान है ये तो हमें पता है। अब दृष्टांत दे के बात पूरी कर रहा हूँ। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन अंग्रेजी तो नहीं जानता हो, खास तौर से कानून की वो कौन कौन सी धारा, कौन कौन सी एक्ट, सब सेक्शन, सब सेक्शन, एक्ट, वो लंबी चौड़ी भाषा होती है, इतनी कठिन भाषा होती है कि वकील ही समझ लें वही बहुत है। और वो डिसीजन आया 15,000 पेज का। अब पता वो कब खुश होगा, वो कब खुश होगा? ये भाई क्या, एक तो अंग्रेजी, अभी तो हिंदी पढ़ना मुश्किल है, अभी तो फिर भी भाषा बहुत अच्छी हो गई। हमारे समय की भाषा तो हिंदी भी इतनी खराब थी, उर्दू लिखी जाती थी, उर्दू के शब्द बोल, दरखास्त, जानलेवा शब्द है, उर्दू के शब्द थे पूरे पूरे, फेरिस्त, मुझे क्या करना, अपन तो अपन हिंदी जानते थे, वो लिख, कोर्ट में वही भाषा चलती थी पूरी। अब तो फिर भी अच्छी हो गई, अब लेकिन अंग्रेजी हो, अपन तो अभी ना समझे, वो कहाँ करेगा, समझ गए? तो हमें तो जो समझाना वो समझ लो। उसे एक अक्षर पढ़ने नहीं पड़ा, लेकिन मजे में नाच रहा है, क्योंकि हम बरी हो गए, बरी, समझ गए? हाँ अंग्रेजी का शब्द है एग्जेम्प्ट, निर्दोष बरी किया जाता है। हमें नहीं मालूम, क्या क्या करें, फाड़ दियो, हमें क्या करें, फाड़ ले लो, पढ़े दल लो, संभाल के दल लो। एक आदमी पढ़ा था वो बैठ के, लाओ किताब लाइयो, कानून सेक्शन, सब सेक्शन में काले हुआ है, अरे चूल्हे में जाओ जो धरो, हम बस समझ गए। ऐसे जब कुछ समझ में नहीं आए तो भी कहो आनंद है क्योंकि मैं आत्मा हूँ। कितनी बढ़िया लाइन लिख के भेजी वो चिट्ठी में, बस ये बात जरूर याद है कि मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। अब इसमें मत रहो, बाकी तो कम पढ़ पा रहे, कम लिख पा रहे, कम क्रिया कर पा रहे, जहाँ में तो रोते ही रहोगे, फिर हम जैसे देखोगे, हम उन्हें देखेंगे, तुम उन्हें देखोगे, सब रोते रहेंगे, हमारा ज्ञान कम, हमारी क्रिया कम। अरे अपन सब पूरे भगवान, मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ, हम सब पूरे पूरे अब कम क्या तो मोहन थी, बड़ी तो हो गई ना। इतनी सरल बात, इतनी कठिन चर्चा है ये कानून की, बसंत भाई जी समझ ले, बाकी कोई नहीं समझता। पूरे हिंदुस्तान के एक भी जैनी ट्रस्टी ये काका हुआ वकील तक नहीं समझते, इसलिए बसंत भाई जी निकल नहीं पाते उसमें से, क्योंकि उन्हें एक एक शब्द रटा गया इतने सालों में, करते 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 40-50 साल के इतने साल हो गए, तो एक एक शब्द रटा गया दिमाग में, कहाँ क्या लिखा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के जो माने अपना तो मोक्ष कहलाती, लेकिन भी उस परिषद के भी वो हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, जो माने मोक्ष नहीं है, जिसमें मित्र पक्ष समझ लो, मुनि पक्ष समझ लो, विद्यासागर समझ लो, जो ने समझ लो, वे सब इनके बिना हिल नहीं पा रहे सारे देश के। क्यों कि वो कह लेते और वकील कर लो। अब लोग क्या करते मीटिंग में, भाई पैसा फेंको, बड़ा वकील कर लो, भैया कर लो, कर बोला, उन समझ में तो आती ही नहीं कैसे। बड़े वकील आ गए, उन्हें कागज ले लिए, इन्हें पूछा रुक जा, कब करोगे जिराई में, कुछ पता ही बोले जी मत कह देना, उल्टे जी पढ़ा तो नहीं, जी नहीं कहना है, जी कहना है, जी लिखा है यहाँ पे, यहाँ का उत्तर जी है, इसका उत्तर जी, वे बढ़ाते हैं उन वकीलों को। अब कहने मतलब आम पब्लिक नहीं भी समझती है प्राकृत आदि आदि। भाव विज्ञान बड़ी चीज़, और भाव विज्ञान इतना ही है, आनंद करो क्योंकि मैं आत्मा हूँ। बात नहीं पंडित जी, हमें तो बड़ी टेंशन है, कब पढ़ पाएंगे, कब लिख पाएंगे, कब कर पाएंगे। अरे तुम बूंद ही देख के रोने लगी, समुद्र देख के तो फिर बेहोशी हो जाओगे। द्वादशांग का समुद्र केवल ज्ञान, आनंद करो ना, क्या कहते आनंद करो। वो कुंडली वाला रहता है ना, कुंडली वाला राहु शनि केतु, वो ऐसे ही बोलते रहते, पल्ले पड़ती नहीं अपने, वो अपने सामने बोलता है केतु 7वें में, राहुल मंगल में, अब पल्ले पड़ रही कच कोई। फिर वो कहता है देखो 2 साल तक तो हो नहीं रही तुम्हारी, 2 साल बाद पक्के हो जाएगी। अब खुशी खुशी घर चला गया, 2 साल तक रोना नहीं। क्यों कि 2 साल बाद हो ही जाएगी,
तो बाद में रोना नहीं है, अब रोनी तो बंद कर दिया उसका, और क्या किया। ऐसे तुम भगवान आत्मा हो, आनंद करो। मैं अब इतने में तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ना ही अब ये करता तो कहेंगे हम तो घोसेंगे, घोसे लिख सीखो LLB, पढ़ो सारे द्वादशांग कठिन अक्षर सारा सब। और एक आदत ऐसी पड़ गई, वो भाव विज्ञान बताने की बजाय भाषा विज्ञान पे वजन देने लगे, ये हम इसे अच्छा नहीं मानते। जितना उपयोगी था उससे ज़्यादा उपयोगी। अब कर्णानी को पढ़ने वाला बिल्कुल कर्णानी हो गया, धवला पढ़ो तभी सूक्ष्म परिणाम पकड़ में आएंगे। और मैं कह रहा हूँ धवला में भी सूक्ष्म परिणाम पकड़ में नहीं आएंगे, कहाँ को लगे इधर नहीं पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब बेचारे उनको क्या लगता है सबको, धवला पढ़े बिना पकड़ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जितना पकड़ में आ रहा है उससे कल्याण हो जाता है। चलो भाई टाइम हो गया। ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में बताई,